और सबसे पहले एक बड़ी खबर। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक पर ईडी की रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साफ किया है कि ईडी के काम में दखल जांच का विषय है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने लिया और कहा है कि जांच में ममता ने दखल देने का काम किया। तो वहीं बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी। वहीं लैपटॉप और उनका निजी आईफोन ले गई थी। सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी ने रेड में कोई बाधा नहीं डाली थी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, एक बार जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इस मामले में ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जब आईपैक के ऑफिस में ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उस वक्त ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने ईडी के अधिकारियों की जांच में बाधा डाली। ममता बनर्जी अपने साथ अहम दस्तावेजों को भी ले गई और ईडी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया कि ये बिल्कुल चोरी जैसा है, ये संघीय अपराध का मामला बनता है। ईडी कोल घोटाले के सिलसिले में वहां पर पहुंची थी ईडी की टीम और ऐसे में जांच अधिकारियों के कामकाज में जिस तरीके से बाधा डाली गई है, जिस तरह से सबूतों को वहां से ले जाया गया है, ये अपने आप में एक संघीय अपराध का मामला बनता है। और चूंकि आरोप इस मामले में ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही है, लिहाजा सीबीआई जैसी एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच की जरूरत है और यही मांग की गई थी कि कोर्ट इस मामले में सीबीआई एफआईआर का आदेश दे। कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि ये मामला एक केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में एक राज्य एजेंसी की दखल के आरोप से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य की पार्टी के चुनावी कामकाज में दखल दे। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को अगर कोई वो अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हो तो फिर उसे इस आड़ में कि वो चुनावी गतिविधि में बाधा डाल रही है, ये कहते हुए उसे कामकाज से नहीं रोका जा सकता। तो कोर्ट ने माना है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट की दखल की जरूरत है, कोर्ट की सुनवाई की जरूरत है और कोर्ट ने ये बात कही भी कि व्यवस्था का हर अंग काम कर सके और राज्य में फिर से कोई कानूनहीनता की स्थिति ना बन पाए और स्टेट एजेंसी की आड़ में जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं वो ना बच पाए, उनको संरक्षण ना मिल पाए। इस लिहाज से कोर्ट को लगता है कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि जो घटनास्थल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको संरक्षित रखा जाएगा बंगाल पुलिस की तरफ से। बंगाल पुलिस ने जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी उस पर आगे कोई कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील आज पेश हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, उन्होंने बार बार कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि चूंकि मामला अब हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ईडी ने खुद हाईकोर्ट का रुख किया था, लिहाजा 2 अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक साथ समानांतर सुनवाई करना ठीक नहीं रहेगा। कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव नजदीक हैं और कोल घोटाले में जो आखिरी बयान था वो 2024 में दर्ज हुआ था। तो ऐसे सूरत में सिर्फ चुनाव के ठीक पहले ही यहाँ पर रेड की जरूरत क्यों पड़ी और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जो वहां पर गई थी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी और चूंकि आईपैक के साथ एक करार है टीएमसी का कि वो चुनावी रणनीति को देखता है, लिहाजा उन्हें इस बात का अंदेशा था कि वहां से चुनावी रणनीति से जुड़ी अहम जानकारी को ईडी के अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे में जो ममता सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये भी कोशिश की कि ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में ना चले और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोप बेहद गंभीर है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मसले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है इस मामले में ममता बनर्जी और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनको जवाब देने के लिए। बिल्कुल, आप नजर रखिए और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।